जुपिटर ट्रांजिट जो 1 मई 2024 को वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति ने गोचर किया है, तो इसका सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक सामान्य विश्लेषण लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और अपने सीमित ज्ञान अनुसार और अपने सामर्थ्य अनुसार मैं यह वीडियो में यह समझाने की कोशिश करूंगा कि देवगुरु बृहस्पति यदि आपका सिंह लग्न सिंह राशि है तो आपके ऊपर ये देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट 1 साल के लिए हुआ है, इसका क्या असर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप सिंह राशि या सिंह लग्न के हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, इंग्लिश में बोलेंगे तो आप लियो एसेंडेंट है। और यदि 5 नंबर जहां लिखा है वहां पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी जो राशि है, चंद्र राशि जो है, वो भी आपकी सिंह राशि है। ये आपको हमेशा ख्याल रखना है। वीडियो को आप लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं। लग्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं जब देखता हूँ तो ज़्यादा सटीक लग्न से दिखता है। कभी कभी आप ये देखिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है दोस्तों, तो चंद्र राशि से भी जो आप गोचर देखते हैं, तो चंद्र राशि से भी गोचर बहुत सटीक पता चलता है, बहुत सटीक उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और अगर लग्नेश माने जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, जैसे सिंह राशि है, अगर सूर्य 6ठे 8वें या 12वें स्थान में लग्न कुंडली में है, तब भी आप चंद्र राशि से गोचर को देखेंगे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में देखा यह गया है कि चंद्र राशि से देखा हुआ प्रेडिक्शन भी बहुत सटीक फल देता हुआ दिखता है। गोचर कुंडली की बात कर रहा हूं, जब गोचर हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति ने 1 मई 2024 को वृषभ राशि में गोचर तो किया है, लेकिन गोचर करने के तुरंत बाद ही देवगुरु बृहस्पति सूर्य के नजदीक आने के कारण अस्त हो चुके थे और 3 जून को देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे, उदित हो गए हैं। देवगुरु बृहस्पति जब अस्त चल रहे थे, कोई भी ग्रह दोस्तों जब अस्त चलता है तो उसके प्रभाव में कुछ कमी देखने को मिलती है। नेगेटिव प्रभाव भी कम आता है और पॉजिटिव प्रभाव भी मैंने देखा है, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। कुछ एक राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। उसका कारण क्या है? देवगुरु बृहस्पति एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, देवताओं के गुरु है। लेकिन कुछ एक कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति अशुभ ग्रह या मारक ग्रह की श्रेणी में भी आ जाते हैं। मारक ग्रह या अशुभ ग्रह जो हमारे ये कुंडली के 12 भाव है, इसमें तीसरे, 6ठे, 8वें और 12वें घर को उतना अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। साथ ही साथ दूसरे भाव को, सप्तम भाव को और एकादश स्थान को भी
बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और सबसे अच्छे जो कुंडली में जो हाउसेस है वो 159 और 410, माने कि ये 1, 4, 10 और 7th भी सबसे पहली श्रेणी में रहेंगे। 159 पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये लक्ष्मी स्थान है कुंडली के, है ना, त्रिकोण है। अब देवगुरु बृहस्पति जो है, सिंह लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक पंचम स्थान को और एक अष्टम स्थान को रूल करते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ ये जो है ये 5th हाउस है। ये पंचम स्थान के स्वामी होके जब 10th हाउस में दशम स्थान में गोचर करेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण माने ये जो स्थान होते हैं, ये स्थान ये विष्णु स्थान कहलाते हैं। वैदिक ज्योतिष में केंद्र जो स्थान है वो विष्णु स्थान है, जहां देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। और ये जो स्थान है, ये जो त्रिकोण, ये ट्रायंगल बनता है, ये लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान ये ज्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे शुभ स्थानों में सबसे 1 नंबर पे आता है। जब एक बहुत ही शुभ स्थान का स्वामी केंद्र में गोचर करे तो ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, अच्छी प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति की। और इसका बेनिफिट सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों पर अवश्य ही देखने को मिलेगा। 3 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे। अभी जब ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति लगभग 7 से 8 डिग्री के बीच में संचरण कर रहे हैं। 7 से 8 डिग्री जब देवगुरु बृहस्पति अभी युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, कोई भी ग्रह युवा अवस्था में अपना पूर्ण रिजल्ट देता है, पूर्ण प्रभावी पावर में आता है। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें क्या होगी इस गोचर के दौरान। अब देखिए, वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ अन्य ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई मासिक राशिफल नहीं है, इसीलिए मैंने बोर्ड पे बुध, सूर्य और शुक्र को नहीं लिखा है। साथ ही साथ 1 जून को मंगल ने भी मीन राशि से मेष राशि में परिवर्तन कर लिया है। ठीक है। और शनिदेव कुंभ राशि में पहले से ही मौजूद है, गोचर कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि पंचम का स्वामी जब केंद्र में जाए, त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में जाए, और खासकर पंचम 5th हाउस लॉर्ड जब 10th हाउस में जाता है, तो इस 1 वर्ष के दौरान जितने भी सिंह लग्न के जातक है, तो उनको सबसे पहली बात, अगर वो नौकरी में है, अगर वो जॉब में है, या किसी भी तरीके की जॉब वो ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जॉब सर्च करने में उनको भाग्य का साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से भाग्य के कारक है। काल पुरुष की कुंडली जो आप देखते हैं, जो मेष लग्न की कुंडली होती है, उसमें देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस के लॉर्ड है।
नवम स्थान के स्वामी है, नवम स्थान भाग्य स्थान है। जो नौकरी में है उनको अपने एजुकेशन के कारण, दोस्तों होता यह है, आज एक बंदा कोई इंजीनियर है, किसी ने एमबीए किया है, ये करने के बाद में भी उसको हो सकता है कि उसी डोमेन में उसको जॉब ना मिले। एक बंदा इंजीनियर है और हो सकता है वो मैनेजमेंट, कोई सेल्स का जॉब कर रहा हो जो उसको खास पसंद भी ना हो, लेकिन मजबूरी के कारण, नौकरी ना होने के कारण उसको वो जॉब करना पड़ रहा है। तो उसको उसी क्षेत्र में जहां उसने पढ़ाई की है उसी क्षेत्र में उसको नौकरी मिले, ऐसे योग बने हैं। साथ ही साथ दशम भाव ये किसी भी तरीके का आपका प्रोफेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यापार भी है और नौकरी भी है। तो व्यापार में भी देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक है। देवगुरु बृहस्पति एक्सपांशन को शो करते हैं। साथ ही साथ एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए, ये जो एक त्रिकोण बनता है 2 6 10 का, ये 2 6 10 का जो त्रिकोण है इसे अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। अर्थ माने धन। ये अर्थ त्रिकोण जो होता है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं या कोई भी शुभ ग्रह जब आता है तो वो खास तौर पे देवगुरु बृहस्पति उसकी वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ ये उपचय स्थान भी है। अब देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पिछले 1 साल से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे थे। अब मेष राशि जो है ये 159 ये धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण में मेष राशि में जब देवगुरु बृहस्पति जब थे तो सिंह राशि के जो जातक है उन्होंने कितना धार्मिक कृत्यों में इन्वॉल्व थे, कितने उन्होंने धर्म कर्म के काम किए, कितना चैरिटी किया और कितनी धार्मिक यात्राएं की। यह धार्मिक यात्राओं को शो करता है। अभी ये धार्मिक यात्राओं का फल आपको अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में इसका रिजल्ट मिलेगा। जो भी देवी देवताओं की जो कृपा खास तौर से आपको अब उसका देखने में, प्रत्यक्ष रूप में देखने मिलेगी। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति एक पंचम स्थान के साथ साथ, क्योंकि इनको 2 राशियां प्राप्त है, तो मीन राशि जहां पे ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं तो उसका भी स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति ही है। देवगुरु बृहस्पति ये 8th हाउस के लॉर्ड भी है, जो बहुत अच्छा एक हाउस नहीं माना जाता कुंडली में। यह मृत्यु का स्थान है लेकिन आयु का स्थान भी 8th हाउस ही है। 8th हाउस लॉन्जिविटी को भी शो करता है और 8th हाउस जो है वो किसी भी तरीके के बदलाव को भी शो करता है, ठीक है। अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो नौकरी प्रमोशन के साथ आपको मिलने के योग है। नौकरी मिलेगी, प्रमोशन के साथ मिलेगी। और जो आपने पढ़ाई की है, जो आपकी इच्छा है, उसी फील्ड में आपको नौकरी मिलने के योग ज्यादा है। दूसरी बात, पंचम स्थान जो है वो पूर्व पुण्य भाव को शो करता है। पूर्व पुण्य भाव कहलाता है। पूर्व पुण्य मतलब आपने पिछले जन्मों में आपने क्या, जो आपने कर्म किए उसका जो पुण्य है वो पंचम भाव भी शो करता है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो एक सात्विक ग्रह है, जो अगर कुंडली में मारक भी हो, अगर कुंडली में
एक तरीके से अशुभ भी हो, तब भी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको पिछले जन्मों में किए गए पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों के द्वारा जो आपको पुण्य जो अर्जित किया है उसके कारण से भी, उसके रिजल्ट से भी आपको अपने वर्क प्लेस में तरक्की, प्रमोशन, एक हायर अथॉरिटी का जॉब आपको मिलने के योग है। आपके पूर्व पुण्य आपके नौकरी, आपके व्यवसाय में आपको साथ देंगे। आपको भाग्य की मदद से आपको दिखते हुए नजर आएगा कि मेरा भाग्य मुझे साथ दे रहा है। दोस्तों, एक बात और, देवगुरु बृहस्पति जब 10th हाउस में आते हैं तो उनकी दृष्टियों को हमको नहीं भूलना चाहिए। एक मिनट देखिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से सप्तम दृष्टि, पंचम और नवम, ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पे 180 डिग्री की जो कॉमन दृष्टि होती है, जो हर एक प्लेनेट को मिली हुई है, वो दृष्टि तो देवगुरु बृहस्पति देख ही रहे हैं। और चतुर्थ भाव जो है वो आपकी माता का है, वो आपके सुखों का है, आपके प्लेजर्स, मानसिक शांति। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ पहले से विद्यमान राहु भी अपनी 9वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। साथ साथ शनिदेव जो है वो अपनी 10वीं दृष्टि से, यहां से आप काउंट कीजिए 7, 8, 9, 10, तो शनि और राहु, ये दोनों ग्रह जो है ये पापी ग्रह माने जाते हैं। पाप ग्रहों में इनकी गणना की जाती है। ऐसा नहीं है कि पाप ग्रह है तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे या कोई हम इनको बहुत नेगेटिव मान रहे हैं, लेकिन इनके जो प्रभाव है ज्यादातर नेगेटिव देखने को मिलता है। और इनकी दृष्टियां जो है, ये दृष्टियां जो है इनकी, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी निगेटिव रिजल्ट को शो करती है। तो अगर आपकी माता है, आपकी माता की सेहत में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, माता की सेहत ठीक नहीं चल रही है, आपको स्वयं सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, आपको अपने ही घर में डिस्कम्फर्ट, एक बेचैनी होती है, साथ साथ आपको यदि नींद जो बोलते हैं ना इंसोम्निया की शिकायत होना, रात को नींद ना आना और देर तक आप जगना नींद ना आने के कारण, ये सब आपको तकलीफ है राहु और शनि की जो दृष्टियां है उसके कारण आपको देखने को मिल रहा होगा। अब गुरु की जो दृष्टि इस पे पड़ गई, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, गुरु की दृष्टि जहां पड़ जाती है वहां पे एक ब्लेसिंग, एक ईश्वरीय कृपा जातक को प्राप्त होती है। तो जो जो नेगेटिव पॉइंट्स हमने बताए, माता की सेहत, आपकी सेहत, आपको आपकी मानसिक, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी इश्यूज है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, ये सब में काफी हद तक देवगुरु बृहस्पति ये सिंह लग्न के जातकों के लिए वरदान स्वरूप ये साल रहेंगे।
दोस्तों, मैं जानता हूँ सिंह लग्न के जातकों के लिए 2024 की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई है। 2024 के शुरुआत से देवगुरु बृहस्पति जब मेष राशि में थे, तब शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे थी। साथ ही साथ शनि की सप्तम दृष्टि से आपके लग्न पे उनका प्रभाव भी है। अगर आपका सिंह राशि में ही चंद्रमा लिखा है, मान लीजिए, तो शनिदेव आपके मन पे भी प्रभाव अपना डाल रहे हैं। इस कारण से बेचैनी, डिप्रेशन, काम बनते बनते बिगड़ जाना, ये सब मैं बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। शनि डीले का कारक है। और हम लोग अभी नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हुआ है, एक तो दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति ने सप्तम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को तो प्रभावित किया, लेकिन अपने 7, 8 और 9 नौवीं दृष्टि इनकी जो है वो 6th हाउस पे, छठे स्थान पे पड़ रही है। छठे स्थान पे देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि इनकी दृष्टि की बात हो रही है, ये जहां बैठे हैं वहां की बात नहीं हो रही है। ये नौकरी का स्थान है। आज के डेट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन क्या है? नौकरी। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि यदि आप नई नौकरी की तलाश में है, तो आपको नई नौकरी और उच्च पदोन्नति के साथ मिलेगी, ये समझ लें। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई चल रहा है, देवगुरु बृहस्पति की आशीर्वाद स्वरूप एक ब्लेसिंग की एक दृष्टि आपके कोर्ट कचहरी मुकदमे के स्थान पे भी है, तो वहां पे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आप किसी रोग से ग्रसित है, अगर आपको लिवर से संबंधित कोई परेशानी, हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना है। आपको यदि पाइल्स से संबंधित परेशानी है, तो आपको बिल्कुल उस बात को नजरअंदाज नहीं करना है, अपना इलाज कराना है, क्योंकि ये जो एक समस्या है, जो तकलीफ है, वो बढ़ सकती है, बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन आमतौर से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि, नवम दृष्टि जो आपके रोग स्थान पर पड़ी, तो आपको बीमारियों से मुक्त करने की पूरी पूरी कोशिश देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उदित अवस्था में आएंगे, आ गए हैं वैसे तो, अब जैसे जैसे डिग्री इनकी बढ़ती है, ऐसे 15 जून के बाद से ही इसका पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। इसकी जो एक रूपरेखा है, वो 4 जून के बाद से, 3 जून के बाद से ही आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं इनकी जो पंचम दृष्टि है, जो 5th एस्पेक्ट है, वो कहां पड़ रहा है। यहां से काउंट कीजिए तो 5th एस्पेक्ट जो है इनका आपके धन स्थान पे पड़ रहा है, जहां पे पहले से केतु है। दोस्तों, केतु एक ऐसे ग्रह है जो जहां बैठते हैं वहां से जातक को दूर करते हैं। वो भाव के रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ डिटैचमेंट लेके शो करते हैं। केतु आपके धन स्थान में है, आपके कुटुंब स्थान में है। हो सकता है पिछले 1 साल में आपको धन संबंधित
ये मैं नहीं कह रहा कि आपको आपके पास पैसा आया नहीं होगा, बट टिका नहीं होगा। कारण यह है कि ये आपके बैंक बैलेंस और आपका जो संचित धन है उसको शो करता है ये सेकंड हाउस। और यहाँ पे राशि जो आती है वो भी आपके सिंह लग्न में कन्या राशि आती है। ये भी 2, 6, 10 में से कालपुरुष की कुंडली में 6 नंबर की जो राशि आती है वो यहाँ आती है। वो भी अर्थ त्रिकोण की राशि है, फाइनेंस को शो करती है। तो ये आपके वेल्थ में जो अड़चने आ रही थी उसमें भी देवगुरु बृहस्पति आपके बैंक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, धन का सेविंग करने के लिए, आपके कुटुंब स्थान में बैठे केतु है। केतु कुटुंब स्थान में बैठ के आपको आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं। आप देखो, सिंह लग्न के जातकों में एक क्वालिटी होती है, एक एम्बिशंस ज्यादा होते हैं, महत्वाकांक्षी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये सूर्य से प्रभावित राशि है। इसका जो चिन्ह है, इसका जो सिंह मने क्या है, सिंह मने एग्रेशन को शो करता है। तो घुलने मिलने की, एक्सट्रोवर्ट टाइप की ये राशि है, अथॉरिटी को शो करता है। लेकिन यदि यहाँ पे सूर्य पीड़ित हो जाए, लग्नेश ही पीड़ित हो जाए, अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो जातक कॉन्फिडेंट होता है। लग्नेश अगर पीड़ित हो जाए, सूर्य अगर पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति कॉन्फिडेंट भी हो, कॉन्फिडेंस के साथ उसको ईगो भी आ जाता है। ईगो की भी उसमें प्रचुरता देखने को मिलती है। हो सकता है आपकी ईगो के कारण, या फिर डिप्रेशन के कारण, आपको कुटुंब से, क्योंकि ये आपका बर्थ प्लेस शो करता है, आपका घर है। 4th हाउस पे राहु और शनि की कॉमन एस्पेक्ट होने के कारण हो सकता है पिछले 1 साल में आपने अपना घर छोड़ दिया हो, आप अपने कुटुंब से दूर हो गए हो। तो आपको कुटुंब से मिलाने का काम भी देवगुरु बृहस्पति ये 1 साल में कर सकते हैं। हालांकि यहां से आप काउंट कीजिए, एक तो आपको जॉब चेंज के योग है और जॉब लोकेशन के चेंज के भी योग है। जॉब लोकेशन चेंज भी होने के पूरे योग है। अगर आप टैक्सेशन, रिसर्च, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी इस तरीके के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है ये रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, गुप्त विद्याएं, उसके बाद इंश्योरेंस, टैक्सेशन, इस तरीके की जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें अगर आप है तो बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये बात तय है। अगर आप नहीं इन प्रोफेशन में हैं तो मेरा ये सजेशन है, आप नियमित रूप से एक समय आप निर्धारित करके आप मेडिटेशन कीजिए। यदि आप ज्योतिषी नहीं भी बनना चाहते हैं तब भी आप ज्योतिष को सीखने की कोशिश कीजिए, ज्योतिष को पढ़िए। उससे होगा क्या, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। मेडिटेशन करने से आध्यात्मिक उन्नति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया जानती है मेडिटेशन का एक अपना बेनिफिट है, उसका एक रिजल्ट निकलता है। बट सिंह लग्न के जातकों के लिए जो 1 साल में मैं बता रहा हूं, मेडिटेशन से, ज्योतिष की पढ़ाई करने से, किसी भी चीज को पकड़ के रिसर्च करने से, एक सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया उसका आप रिसर्च कर रहे हैं, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, या आपका एजुकेशन शुरू है, हायर एजुकेशन शुरू है, तो ये सब आप जब करेंगे, किसी भी चीज का रिसर्च करेंगे, एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करेंगे, आप
ध्यान साधना मेडिटेशन की ओर आप देखेंगे जाएंगे। आप डेली बेसिस पे आप मेडिटेशन, अगर आप 15-20 मिनट भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ये जो एक तो अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको 100% रिजल्ट आपको देने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए आए हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मेडिटेशन को प्राणायाम से जोड़िए। प्राणायाम से आप जब जोड़ते हैं तब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपने शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को ऑक्सीजन का कारक माना गया है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखिए। जब आप देवगुरु बृहस्पति को एक्टिवेट करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति को आपको एक्टिवेट करेंगे तो आप नौकरी, आपका धन संचय, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापार में हो, साथ ही साथ आपके पूर्व पुण्य, संचित पूर्व पुण्यों के कारण आपको कुछ व्यक्ति, ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं आपको कार्य क्षेत्र पे कुछ व्यक्तियों से मुलाकात होगी। कोई लोग आपको मिल सकते हैं, वो कोवर्कर्स हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, खास तौर से वो आपके बॉस हो सकते हैं, अच्छे बॉस आपको प्राप्त हो सकते हैं और वो बॉस आपके पूर्व पुण्य के कारण आपको मिले हैं, ये भी हो सकता है। कोई लव अफेयर में आप जा सकते हैं जो आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा है, क्योंकि ये जो 5th हाउस है ये लव अफेयर को भी शो करता है। ये गोचर को ऐसे, ये गोचर वैसे ही बहुत अच्छा है। कुछ एक दिक्कतें 8th हाउस के कारण दिख रही है। 8th हाउस में पहले से राहु है, हेल्थ इश्यूज थोड़े, लेकिन उसको कवर करने के लिए 6th हाउस पे देवगुरु बृहस्पति ने अपनी दृष्टि डाल के उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। रेमेडी के तौर पे आप विष्णु सहस्त्र नाम, या तो आप उसको पढ़िए या विष्णु सहस्त्र नाम को सुनिए। अगर आप किसी भी रूप में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट इस गोचर काल में प्राप्त होगा। आप किसी भी मंदिर में, किसी भी एक आप मंदिर, आप अपने घर के आसपास कोई छोटा मंदिर आप देखिए, वहां पे आप उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। माने कोई मंदिर है, कोई मंदिर में कोई कमी है, कोई बल्ब लगाना है, कोई लाइट लगाना है, कोई पूजा सामग्री जो दैनिक पूजा में लगने वाली सामग्री है, अगरबत्ती है, तेल है, माचिस है, ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप वहां पे डोनेट कर सकते हैं। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ले सकते हैं अपने क्षमता अनुसार। उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट ये गोचर काल में मिलेगा। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि अगले वर्ष, अगले साल देवगुरु बृहस्पति यहाँ चले जाएंगे 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। आपकी इच्छा पूर्ति इस पे निर्भर है कि आपने ये एक वर्ष में कर्म कैसा किया। आपका कर्म आपकी इच्छा की पूर्ति, आपको इच्छा पूर्ति देवगुरु बृहस्पति ये काम त्रिकोण में आके आपकी डिजायर की फुलफिलमेंट तो करेंगे, बट उसकी जो इंटेंसिटी है, हर किसी की इच्छाएं अनंत है, हर इच्छा पूरी होना भी असंभव है। लेकिन यहाँ पे आपने जिस तरीके से कर्म किया, वो कर्म को देखते हुए आपका
जब नेक्स्ट हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये कर्म जो है, देवगुरु बृहस्पति एक धार्मिक ग्रह है, सात्विक ग्रह है, जो धर्म को शो करते हैं। तो आप रिलीजियस होते हुए अपना कर्म करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट अगले साल, फ्रूट आपको जो है उसका, जो आपको फ्रूट है वो आपको नेक्स्ट ईयर भरपूर मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू, एक रूपरेखा मैंने देवगुरु बृहस्पति सिंह लग्न सिंह राशि के जातकों पे क्या असर पड़ेगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट लेके देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति एक कारक ग्रह है और लग्नेश के मित्र भी है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर लियो एसेंडेंट। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली के संबंधित किसी भी तरीके का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नंबर अगर विजिबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। वैसे अगले आने वाले जो बचे लग्न है उन पे वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। आप निश्चिंत रहे। मेरी शुभकामनाएं हर लग्न के जातकों के का मंगल हो। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए हर प्रकार से शुभ हो, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।